हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर, और टॉपिक आपने देखा ही है कि क्यों वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, क्यों आपके पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव रहने का मतलब है कि आपको वो ना खोना चाहते हैं, ना किसी और का होने देना चाहते हैं। आपको हर वे में वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपने साथ। तो क्यों ऐसा है भाई? क्या उन्हें आप में ऐसा दिखता है जिसके वजह से वो ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन क्यों आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं वो सब नज़र आ जाएगा कि प्रोटेक्टिव हैं या फिर केयरलेस हैं, वो सब नज़र आएगा आज की रीडिंग में। तो ये रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे जीमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव क्यों है। अपना सजेशन ज़रूर दें जिस टॉपिक पे भी रीडिंग चाहते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कितना आपसे रेजोनेट की, एंड टॉपिक्स ज़रूर सजेस्ट करें। जितने लोग देखते हैं आप कमेंट ज़रूर करें एंड क्लेम ज़रूर करें अगर आपसे ये मैच करती है तो, क्योंकि प्रोटेक्टिव होने का मतलब ही हो गया कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो शादी है, आपकी जो मैरिज है, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। तो अगर प्रोटेक्टिव कार्ड निकले तो डेफिनेटली आप उसे क्लेम करें। तो क्लेम के लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, आई क्लेम इट लिखना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, यानी मेरे व्यूवर्स जो है बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं। इसीलिए आपके पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है कि उनके फ्रेंड सर्कल से ही कोई आपको उड़ा ना ले जाए, और कोई आपके साथ उनको छीन न ले, यानी कि आपको कोई छीन न ले, उनके फ्रेंड ही। तो आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप बहुत एक्सेप्टेंस से भरे हुए हैं। इसके लिए आपके पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि आप में एक एक्सेप्टेंस है, आप में एक फ्रेंडली वाइब्स है। लोग आपसे बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो आपके एज के हों। तो कहीं ना कहीं आप में एक फ्रेंडली नेचर है, आप जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड आप में एक ऐसा एक्सेप्टेंस है कि सामने वाले की गलतियों के साथ भी आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप जो है लोगों को जज नहीं करते हैं, वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके फ्रेंड सर्कल से ही कोई आपको उड़ा ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्स। आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी का प्रॉब्लम सुन नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं। ये पर्सन डरते भी हैं कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया आपको और कहीं आप उसका गलत मीनिंग ना निकाल लें और आप इन्हें छोड़ ना दें। तो ओवर प्रोटेक्टिव इसीलिए है कि आपको वो खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं। एंड आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को भी बहुत इंटेलेक्चुअल वे में समझते हैं। आप दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों के चिंताओं को बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरे का प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आप दिन रात कर देते हैं, एंड डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एनालिसिस है। आपको लाइफ में एक्सपीरियंस आपको उन चीज़ों में रही है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फील्ड हो, वहाँ भी आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, एंड डेफिनेटली आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं। तो अगर पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल
पर्सनल लाइफ हो, लोग आपसे कनेक्ट ईजी वे में होते हैं, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और आप उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दिन रात जो है एक कर देते हैं। आप खुद टेंशन लेते हैं उसका, लेकिन उसके प्रॉब्लम यानी सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर कर देते हैं, जिसके वजह से लोग आपको सोलमेट के जैसा देखते हैं। लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप जो हैं उनके अच्छे सोलमेट हैं, चाहे वो कोई भी। सोलमेट बहुत टाइप के होते हैं, मीन्स लव रिलेशनशिप में तो होते ही होते हैं, डेफिनेटली अदर जैसे ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, सोलमेट, क्योंकि सोलमेट की ज़रूरत हमें इस लाइफ में इनलाइटमेंट के लिए होती है, सपोर्ट के लिए होती है, क्योंकि हम अपनी जर्नी अकेले तो कंप्लीट कर नहीं सकते, किसी न किसी का तो सपोर्ट लगता ही है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें हर जगह सबके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, वही हमारे सोलमेट होते हैं, जिनके साथ हम इनलाइटमेंट फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, हम खुश फील करते हैं। तो लोग ईजी वे में आपसे कनेक्ट होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, आप उसका सॉल्यूशन बताते हैं, और फिर क्या होता है उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप जो है एक ट्रू सोलमेट हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनके फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने फ्रेंड ही क्यों ना, आप अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, उनके प्रॉब्लम से उन्हें निकालते हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और आपकी एडवाइस जो है लोगों पर काम करती है, एंड डेफिनेटली वो सक्सेसफुल भी होते हैं। इसीलिए सब लोग जो है आपसे इजी वे में कनेक्ट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत इनोसेंट हो, लाइक अ चाइल्ड के जैसे हो। उनकी भी इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है, क्योंकि वो आपसे जो है लाइक अ फ्रेंडली वाइब्स आती है, फ्रेंड के जैसा कनेक्ट हो जाते हैं, और एक सच्चा प्यार फील करते हैं, एक ट्रू लव फील करते हैं, एक कंपैटिबिलिटी देखते हैं। मीन्स लोग आपसे ऐसे कनेक्ट होते हैं कि जहां आप एक कंपैटिबिलिटी फील कराते हैं, चाहे इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, यानी इमोशनली आप जो हैं लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। लोग जो है आपको ऐसा लगता है कि जन्मों का साथ हो, ऐसी फीलिंग लोगों को आती है कि आप इस जन्म में नहीं मिले, आप दोनों का साथ तो जन्मों का है। तो लोग आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं, और आप दोनों जब बातें करते हैं तो लाइक इनलाइटमेंट, यानी कि एक दूसरे से इतनी कंपैटिबिलिटी होती है कि आप वो जो बोलेंगे आप समझ जाएंगे, आप जो बोलेंगे वो समझ जाएंगे, और इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारी इमोशनल हीलिंग होती है। तो लोगों की आपके साथ जुड़ने से लोगों की इमोशनल हीलिंग होती है, और डेफिनेटली एक कंपैटिबिलिटी है तो एक ट्रू लव, एक सच्चा प्यार का एहसास है। सच्चा प्यार ज़रूरी नहीं है कि एक लवर्स में ही हो, एक हस्बैंड वाइफ में ही हो, किसी से भी, भाई बहन फ्रेंड्स, सब में प्यार तो मौजूद होता है ना, भले ही वो प्यार एक प्योर लव है, जहाँ प्योर लव का मतलब होता है, लवर्स का प्यार अलग होता है, क्योंकि वहाँ हम दो जिस्म एक जान बनते हैं, दो जिस्म एक जान, जहाँ हमारा शारीरिक मिलन होता है। बाकी जो प्यार हम पेड़ से, पौधे से, जानवर से करते हैं, एनिमल्स, पेट लवर्स होते हैं, भाई से, बहन से, पेरेंट्स से, सब जगह एक प्योर लव होती है, जहाँ हमारा एक मोरल वैल्यूज़ होती है। तो मोरल वैल्यूज़ से जब हम कनेक्टेड होते हैं, वो प्यार जो है कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद के जैसा होता है, ब्लेसिंग के जैसा होता है। जैसे हम पेरेंट्स के साथ फील करते हैं, जैसे हम भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ फील करते हैं, लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि कोई आपको सच्चा प्यार कर रहा है तो लाइक अ ब्लेसिंग दे रहा है वो आपको। तो आप जो है उसी वे में लोगों के लिए एक ब्लेसिंग के जैसे काम करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग चाहते हैं आपका साथ, जीवन भर का आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आप हो सपोर्टिव। और इसीलिए ये पर्सन डरते हैं कि लोग आपसे इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपको लेकर। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्यों प्रोटेक्टिव है? क्योंकि आप में एक हीलिंग है, आप में एक टेम्परेंस की वाइब्स है, आप जो हो हीलिंग प्रोवाइड करते हो, बैलेंस लोगों की लाइफ में लाते हो, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो उनकी लाइफ में आप बैलेंस लाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो वहाँ भी बैलेंस लाते हो। यहाँ आग और पानी है, यानी कि
कहीं ना कहीं आग, पानी का मतलब इमोशंस होता है, और आग यहाँ आप देख सकते हैं, ये लाइट है, इसका मतलब एग्रेशन होता है। तो आप जो है इमोशन एंड एग्रेशन, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस लाने की हर एक जगह, हर एक सिचुएशन में कोशिश करते हैं, और वो कोशिश जो है सक्सेसफुल भी आपकी होती है। लाइक एक हीलिंग वाइब्स लोगों को फील होती है आपसे, जो यहाँ पर नज़र भी आई है कि आप जो हैं लोगों के इनर चाइल्ड को हील करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ 3 ऑफ कप्स है तो फ्रेंड ही हैं, 6 ऑफ कप्स हैं जो फ्रेंड ही है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि कोई उन्हें आपसे चुरा ना ले, चाहे उनको फ्रेंड से ही डर है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स है, तो जो फ्रेंड का कार्ड है, तो उन्हें डर होते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ही, या आपके बेस्ट फ्रेंड कि आपको वो ना अपना बना ले, चुरा ना ले उनसे। आप में पेशेंस है, तो आपके पेशेंस को भी लोग एडमायर करते हैं, आपकी हीलिंग को भी लोग एडमायर करते हैं। आप जो बैलेंस क्रिएट करते हैं लोगों के जीवन में, वो लोग एडमायर करते हैं। आपके अपने भी आपको एडमायर करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे डेफ़िनेटली जो है, क्योंकि आप जो है मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जो है बैलेंस क्रिएट कर ही डालते हैं लोगों की लाइफ में। अपने फ्रेंड हो, अपने फ्रेंड हो, या उनके फ्रेंड हो, या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपके ऑफिस के कलीग हो, बैलेंस आप बनाना जानते हैं। और यहाँ 9 ऑफ वैंस है, बहुत ज़िद्दी हैं आप, बहुत ज़िद्दी हैं, इसीलिए पर्सन डरते हैं, इसीलिए आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। जो चीज़ ठान लेते हैं वो आप, क्योंकि आप जो है करने से पहले सोचते नहीं हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मैं नहीं कह रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आप जो है कोई भी काम करने को आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम करना चाहिए, तो आप जो है तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो आप जो ये तुरंत एक्शन लेते हैं, घाई घाई में एक्शन लेते हैं, और फिर वो घाई घाई का एक्शन जो है आपका कहीं ना कहीं आपके लिए ही भारी पड़ जाता है। तो ये जो भारी पड़ जाना है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वैंस है, भारी पड़ जाता है, मीन्स आपने अगर सोचा कि नहीं मुझे इसके लिए इसको सपोर्ट करना है, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना है, चाहे किसी भी कीमत पे सपोर्ट करना है, और जब आप उसका सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी वो फ्रेंड भी आपको धोखा दे देता है, या फिर आपके साथ अच्छा नहीं करता। तो क्योंकि आपकी ज़िद थी इसीलिए आपने उसका सपोर्ट किया, लेकिन वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं लाया। तो ये जो है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लेते हैं, जिसके वजह से आप परेशानियों में फंस जाते हैं, और परेशानियों में फंसने के वजह से आप जो है ज़िद पे अड़े रहते हैं। ये ज़िद आपकी होती है कि नहीं मुझे यही काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो हठी समझते हैं, यानी ज़िद्दी समझते हैं, ज़िद में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ज़िद्दी बहुत आप हैं, एंड गुस्सा भी आपको ज़्यादा आता होगा, इसीलिए पर्सन डरते भी हैं आपके गुस्से से, या फिर आपके ज़िद से डरते हैं कि कहीं आप उन्हें ना छोड़ दो। मून, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अपने लिए तो इमोशनल हैं ही, दूसरों के लिए भी इमोशनल हैं। अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड है, एंड फीमेल फिगर है, तो फीमेल किसके बातों में आप आ जाती होंगी, यानी कि माँ की बातों में, बहन की बातों में, सिस्टर इन लॉ की बातों में, या अपने फ्रेंड के बातों में। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको समझना एक मिस्ट्री जैसा है, आपको समझना कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किल होता है, आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पाते हैं। पल में मासा पल में बोलते हैं ना, पल में अल्लाह पल में मासा, इस तरह के कुछ कहावत है, वैसी आपकी सिचुएशन है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं या हो जाते हैं उस सिचुएशन में जब आप खुद ही लो हो, और उस सिचुएशन में जब कोई दूसरा लो हो। यानी कि अगर कोई दूसरा अपनी परेशानी बताएगा तो आप भावनाओं में बह जाने वाले इंसान हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है कि भावनाओं में बह कर आप अपना ना गलत कर लो, इसीलिए ये बचाना चाहते हैं।
इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि आप भावनाओं में बह जाते हो और कोई भी डिसीज़न ले लेते हो, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप इतना इमोशनल हों और इमोशन में आकर आप डिसीज़न लें, क्योंकि दुनिया जो है दिमाग से चलती है, इमोशन से नहीं चलती है। दुनिया में दिमाग से चलने वाले लोगों की संख्या 99.9% है। तो ये पर्सन बहुत डरते हैं कि आप दूसरों के चक्कर में खुद का नुकसान ना कर लो, दूसरों के चक्कर में आप अपना ना लॉस कर लो, आप ना डिप्रेस हो जाओ। इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। 7 ऑफ सोर्स है। आपको धोखे बहुत मिलते हैं, धोखे मिलते हैं क्योंकि आप इमोशनल हो, लोगों पे विश्वास कर लेते हो, लोगों पे जो है तुरंत में विश्वास कर लेते हो, इसके लिए आपको धोखे भी मिलते हैं। बहुत सारे चीटर भी हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं है कि नहीं है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल के रूप में हो सकता है, आपके जानने पहचानने कोई भी हो सकता है, और उसके आप इमोशंस में आके जो है उसकी बात सुनते हो, उसका भला करने की कोशिश करते हो और आपका ही नुकसान हो जाता है। तो ये पर्सन डरते हैं कि कहीं ना कहीं कोई आपको चीट ना कर ले, कोई आपका नुकसान ना कर दे, कोई आपका एडवांटेज ना ले ले, कोई आपका जो है आपके इनोसेंस का एडवांटेज ना उठा ले। इसलिए पर्सन डरते हैं कि कैसे वो आपको संभाले। आपके पर्सन इसीलिए डरते हैं कैसे वो आपको संभालें, क्योंकि आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, किसी की भी बात सुन लेते हो, किसी के लिए भी करने के लिए, यानी किसी का भी भला करने के लिए आगे बढ़ते हो, और दूसरा आदमी है वो चीट करके निकलता बनता है। आपका दिल दुखता है और उसमें आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी करते हैं एंड बहुत रोते भी होंगे, मेरे व्यूवर्स रोते भी होंगे, क्योंकि आपको लोग धोखा देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, खुद में प्रोटेक्टेड है, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, सिक्योर एंड स्टेबल है, तो कोई आपका एडवांटेज ना उठा ले, कोई उनसे आपको चुरा न ले, क्योंकि फाइनेंस के हिसाब से भी आप स्टेबल हैं। इसीलिए पर्सन डरते हैं। अगर जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हैं, यानी कि जो लोग घर में भी रहते हैं, वाइफ हैं, आप उनके कुछ नहीं करते हैं, तो भी ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है लोगों को। आप लोगों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो, और डेफिनेटली आप जिस वे में भी रहते हो यहाँ वहाँ लोग काम, कूल एंड ग्राउंडेड फील करते हैं। चाहे वो आपकी एडवाइस हो, चाहे वो आपका स्टाइल हो, रहन सहन हो, जैसे भी आप रहते हैं, लोगों का आप भला करना जानते हैं, लोगों के लिए आप हमेशा सपोर्टिव रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही हेल्प करें, आप अपना फिज़िकल हेल्प भी कर सकते हैं ना, आप अपने हाथों से भी हेल्प कर सकते हैं ना, कि किसी की ज़रूरत है तो आप उसके साथ चले गए, किसी की ज़रूरत है तो उसका साथ दे दिया, किसी को ज़रूरत है तो आप उसके लिए हमेशा खड़े रहे, तो ये भी तो एक साथ देना होता है ना, ये भी तो एक सपोर्ट करना होता है। तो आपके पर्सन इसीलिए भी डरते हैं कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो दूसरों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, भाई कुछ भी कर सकते हो, तो इतना सपोर्टिव, इतना मतलब उदारवादी आप हैं। मीन्स लोगों के लिए आप ज़्यादा सोचते हैं, खुद के लिए उतना नहीं सोचते हैं, खुद के ऊपर उतना फोकस नहीं रह पाते हैं जितना लोगों के लिए आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड डेफिनेटली सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मीन्स लोग जो है मुश्किल परिस्थितियों में आपका साथ मांगते होंगे और आप उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हो। अगर कोई फ्रेंड है हॉस्पिटल में है, अगर उन्होंने कहा कि देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा घर का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तो आप तुरंत जो है उनके बच्चों को खाना पीना ले जाकर खिलाती होंगी या खिलाते होंगे, या उन्हें अपने घर में ही जगह दे देते होंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से उनका हेल्प कर देते होंगे, किसी भी तरीके से जो है उनका सपोर्ट कर देते होंगे। तो ये नेचर जो है आपका, आपको लगता है कि ये जो है दुनियादारी है, ये भलाई है, ये गॉड जानता है, लेकिन कभी कभी ओवर कर देने से क्या हो जाता है कि लोग जो है एडवांटेज उठाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इतने प्योर हो। मून का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, कप्स के कार्ड इतना है, हीलर हैं आप, एक हीलर की वाइब से, भले ही आप हीलर हो या ना हो, एक नेचुरल हीलिंग आपके पास है, नेचुरल हीलिंग। आप एंजल्स के जैसे हो, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, लेकिन एंजल वाइब्स है, इनलाइटमेंट वाली आपकी एनर्जी है, इनलाइटमेंट वाला आपका सोल है। दूसरे का करना, भले ही खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए आप हमेशा जो है
खड़े रहेंगे, दूसरों के लिए हमेशा जो है करते रहेंगे। कोई आपका कितना भी एडवांटेज उठा ले, कोई आपको कितना भी दुख दे दे, तकलीफ़ दे दे, लेकिन आप हमेशा दूसरों के लिए ही रहेंगे। इसीलिए ये पर्सन बहुत डरते हैं कि कहीं कोई इंसान आपको नुकसान ना दे दे। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं, बहुत सारे चॉइस, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी को, आपके जैसे लोग को सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। तो उन्हें इस बात का क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख सकते हैं ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि इतने कार्ड निकले हैं लेकिन बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स है, तो आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा डर या उन्हें प्रोटेक्शन, इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट इसीलिए करते हैं, प्रोटेक्टिव इसीलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि आपके पास कहीं ऑप्शन ना तैयार, उन्हें आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, अगर नहीं है तो हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन होने देना चाहते नहीं है कि आप उनके सिवा किसी और को चुनो। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं होने चाहिए, वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो चाहते हैं आप ही उनकी लाइफ में रहो, और आप अगर ऑप्शन है भी ना आपकी लाइफ में तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें चुनो और किसी को ना चुनो। आपके टैलेंट, आपके नेचर, आपका इनोसेंस नेचर जो है उसकी वजह से इस पर्सन को लगता है, यहाँ देखिए स्टार है, यहाँ डेविल भी है, ओह माय गॉड। उनके वजह से लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत हीलिंग आप में वाइब है, अट्रैक्टिव फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप में है, आप चार्मिंग हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हॉट है, सेक्सी हैं, हैंडसम हैं, गॉर्जस हैं, एंड डेफिनेटली जो है एक करिस्मेटिक, एक करिश्मा है आप में, स्टार लाइक। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से, आपके टैलेंट से, आपका काम करने का तरीका से, आपके स्टैंडर्ड से, हर एक वे में, इंटेलेक्चुअल पावर से, सपोर्टिव नेचर से, एंड लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट होने के वजह से लोग हीलिंग वाइब फील करते हैं। लोग आपके लिए क्रेविंग करते हैं, क्रेविंग कि आप उन्हें मिलने चाहिए, क्रेविंग होती है लोगों में, आपसे बात करने के लिए क्रेविंग होती है, आपका साथ पाने के लिए क्रेविंग होती है, आपका सपोर्ट चाहिए होता है लोगों को, लोग आपकी कंपनी चाहते हैं, लोग आपके साथ चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन बहुत डरते हैं कि यहाँ डेविल जैसे लोग बहुत है इस दुनिया में, कहीं कोई डेविल आपको उनसे उड़ा ना ले और आप उनसे इतने ना अटैच हो जाएं कि इस पर्सन को छोड़ दें। तो ये डेविल वाली एनर्जी से डरते हैं, क्योंकि डेविल जो होते हैं बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत करिस्मेटिक होते हैं, आप अट्रैक्ट हो ही जाएंगे डेविल वाली एनर्जी से। और ये पर्सन डरते हैं कि डेविल वाली एनर्जी एक बार आई तो आप अटैच होंगे और लाइक कितना भी निकलना चाहें, क्योंकि पुराने डेक में देखेंगे तो ये जंजीर है, ये देख सकते हैं, इस जंजीर से निकल पाना किसी के बस की बात नहीं। और यहाँ लवर्स है, ये चॉइसेस की बात करता है, तो आपको फिर चुनना पड़ जाएगा। डरते हैं कि कोई आपका एडवांटेज ना उठा ले, कोई आपको उनसे छीन ना ले, इसीलिए ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आपका साथ, आपका हाथ और आपका उम्र भर का साथ, एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रोटेक्टिव है। तो अगर आप उनके साथ हैं तो उनका साथ पकड़ के चलें, कॉन्सेंट्रेट रखें अपने पर्सन पर ही, एंड डेफिनेटली इस प्यार की बगिया को अपने प्यार से ज़रूर सींचें। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरी वीडियोस की। तो प्लीज़ एंड प्लीज़
लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। एंड वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन बहुत चाहिए होता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे मेरा चैनल ग्रो करे। आप लोग को हीलिंग ज़रूर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अपने टॉपिक्स ज़रूर सजेस्ट करें एंड पार्टिसिपेट करें मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।